गीता अध्ययन के इस सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के छठे अध्याय को राणा सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने जिन श्लोकों को जाना था उनमें कुछ भाव ऐसे ही थे। खुदा ही मिलाना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं ऐसा हाल तो नहीं हो जाएगा जो योग के पथ पर चल रहे हैं लेकिन बीच में कोई बाधा आने से उनका योग से मन हट गया, या कहें कि वो विचलित हो गए अपने पद से। तो उन लोगों का क्या हाल होता है, उसी प्रश्न को उसी के आंसर को आज हम आगे और जानेंगे सर से। सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और छठे अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से ध्यान योग के लिए अपने मन को शुद्ध करें, फिर किस प्रकार से बैठें, क्या उसकी मेथडोलॉजी है ध्यान की, कैसे वातावरण में बैठें, तो सब कुछ बताया उन्होंने। और ये भी बताया कि जो ध्यान में सिद्ध हो जाता है फिर वो व्यक्ति किस प्रकार का हो जाता है। ये सारी बातें जब भगवान जी ने अर्जुन को बता दी, पूरा ध्यान योग पर जो उनका प्रवचन कह लीजिए जो था, वो उन्होंने अर्जुन के समक्ष बिल्कुल पूरी तरह खोल के रख दिया। अर्जुन एक साधारण मानव की तरह, हमारी तरह, फिर वो भगवान के सामने एक संशय जाहिर करता है कि भगवान जी, जो आपने योग में स्थित होने की विधि बताई है, क्योंकि मन चंचल है इसलिए उस योग में स्थिर रह पाना बड़ा मुश्किल है। कि मान लीजिए हमने पूरा प्रयास किया, सब कुछ किया और वो समाधि भी लग गई, लेकिन वो समाधि कुछ ही क्षण के लिए लगती है और फिर हम वापस उस स्थिति से लौट आते हैं। यानी हम उस स्थिति में स्थिर नहीं रह पाते। ये प्रश्न था अर्जुन का। और अर्जुन ने फिर उसी प्रश्न को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रभु, ये जो मन है ये बहुत चंचल है। चंचल ही नहीं, ये परमार्थी भी है, मथ देता है इंद्रियों को, बलवान है, कोई इंद्रिय इसके आगे खड़ी नहीं रह सकती, जो ये कहेगा इंद्रियों को करना पड़ेगा। दृढ़ है, जो ठान लिया वो करके मानेगा। इसको वश में करना, जिस प्रकार वायु को वश में करना मुश्किल है, उसी प्रकार इसको वश में करना बहुत मुश्किल है। भगवान जी ने दोनों श्लोकों में जो उसके संशय थे उनको ध्यान से सुना और एक मित्र की भांति, सखा की भांति और एक अच्छे गुरु की या टीचर की भांति उसको यूं नहीं कहा कि नहीं तू गलत बोल रहा है। कहा हाँ अर्जुन, तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन तू महाबाहु है। तूने ना जाने तेरी भुजाओं में इतना बल है कि तूने ना जाने क्या क्या चीज, जो काम है मुश्किल से मुश्किल, वो कर रखे। तो तूने जैसे दुष्कर कहा है वो निसंदेह दुष्कर है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे वश में नहीं किया जा सकता। और उसके लिए उन्होंने दो उपाय बताए। एक तो अभ्यास, कि तुम
मन को वश में करने के अभ्यास में जुट जाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम उसको वश में कर लोगे। दूसरा वैराग्य, विरक्ति, संसार से विरक्ति। संसार मतलब मोह माया राग द्वेष से विरक्ति। ये नहीं कि तुम संसार छोड़ के भाग जाओ, नहीं, जहां हो जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन तुम्हारे मन में वैराग्य का भाव कि ये जो संसार है, ये जैसे शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उस ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, और ये जगत जो है मिथ्या है। मिथ्या मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं, एब्सेंट है या झूठ है, ये सच और झूठ के बीच की अन्य कड़ी है जिसे मिथ्या कहा। यानी क्योंकि हमें दिखाई देता है इसलिए है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो योगी है, वो समझता है कि ये इसका जो हमें है पना दिखता है, इसकी जो एग्जिस्टेंस हमें दिखती है, उसका कारण केवल और केवल ईश्वर है। अगर ईश्वर को यहाँ से हटा दे तो ये संसार जो हमें एक स्वप्न की भांति दिखाई दे रहा था, जैसे स्वप्न में हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, किसी की लॉटरी निकल गई, अरे भाई मैं तो बहुत अमीर हो गया, सुबह उठा तो कुछ नहीं था। तो ऐसे ही एक सुबह जब हम उठेंगे तो ये संसार हमें स्वप्न की भांति लगेगा कि ये तो था ही कुछ नहीं। उसी को, उसी अवस्था को पाने के लिए भगवान जी ने ये सारे 6 चैप्टर का निर्माण किया। तो फिर भगवान जी ने उसके जब प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उसे बता दिया कि मन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, फिर उसके मन में एक और प्रश्न जागा कि तब मान लीजिए जी कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और वहां तक पहुंचे, लक्ष्य तक पहुंचे, उससे पहले ही या तो योग भ्रष्ट हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए। वो तरह तरह की, उन्होंने कहा कि मतलब कि उस लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, तो फिर ऐसे योगी का क्या होगा। और अगले प्रश्न, अगले श्लोक में फिर उसको और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि कहीं ये मेघों बादलों के एक झुंड से अलग हुआ, जिस प्रकार एक मेघ को वायु इधर उधर ले जाकर तहस नहस कर देती है, कहीं ऐसा ही हश्र उस योगी का तो नहीं होगा। प्रश्न बड़ा रेलिवेंट है। जो भी आध्यात्मिक यात्रा पर चलता है, उसे कुछ ना कुछ सांसारिक चीजों की तिलांजलि तो अपने मन के हिसाब से देता ही है, तभी वो आध्यात्मिक यात्रा पर चला है। उसके मन में जिज्ञासा है उस सत्य को जानने की, उस ब्रह्म को जानने की, इसलिए चला है। तो मान लीजिए वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता और बीच में ही कुछ अवरोध आ जाता है, तो वो तो दोनों तरफ से गया, दुविधा में दोनों रहे, माया में लीना राम, के ना तो उसे सांसारिक भोगों का जो सुख मिलता है वही मिल पाया, क्योंकि वो उनसे तो विमुख होकर आध्यात्मिक यात्रा पर चला था, ना ही आध्यात्मिक यात्रा पूरी हुई। और प्रश्न बिल्कुल सही है, किसी भी व्यक्ति के मन में जो इस यात्रा पर निकला है, इस पथ पर निकला है, वो जरूर उसे परेशान करेगा। तो भगवान जी फिर उसका जो उत्तर देते हैं वो आज हम श्लोक 40 और 41 में करने वाले हैं। आशुभान से अनुरोध के इस श्लोक को इन दोनों फिर उसके बाद हम चर्चा
सर? इस पर चर्चा करेंगे। 40 और 41 दोनों सर? हाँ जी। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा लोका लोकान और उषित्वा सब कैसे अलग करेंगे इसे? 1 मिनट, मैंने भी प्राप्य लोका तक आएगा। नहीं, वो तो जैसे दीदी बोलते वैसे है ना। अगर हाँ जी। संधि करेंगे तो क्या बनेगा? लोकान लोकान और लोकान, उषित्वा। लोकान। लोकान और उषित्वा। हाँ जी। हाँ। ठीक है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकां नुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याण हेतु कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो भगवान जी ने उसका जो संशय था वो इन श्लोकों में दूर कर दिया। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, विनाश तस्य विनाशः तस्य, कि उस साधक का नैव इहि नामुत्र, ना तो इस लोक में, नैव और इहि ना तो इस लोक में, न मूत्र न उस लोक में, इन दोनों में उसका विनाश नहीं होता। विनाश तस्य विद्यते ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। उसे तात कहा। तात अपने से बड़े को भी कहा जाता है, पुत्र को भी कहा जाता है। बड़े बहुत तरह से इस शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया है तो वो पिता समान है। तो हम उसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करें। कहा कि उस पुरुष का ना तो इस लोक में ना ही परलोक में ही नाश होता है, और कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ये बहुत बड़ा एक सांत्वना है हम जैसे लोगों की। कुछ और नहीं कर सकते, शुभ कर्म तो करो कम से कम। उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते, अगर वहां तक नहीं पहुंच सकते किसी वजह से, तो एटलीस्ट कीप ऑन डूइंग गुड कर्मास। दूसरों के सेवा में जो कुछ भी हो सके। सर्वभूत हिते रतः, हमेशा दूसरों के हित में लगे रहो। जो कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं पैसे से ही होगा। तो अपनी तरफ से पहली तो बात, आप अच्छा कर्म नहीं कर सकते, कम से कम बुरा तो ना करें ही ना, बिल्कुल भी। बुरा नहीं होगा तो जो भी होगा उसमें कुछ तो अच्छा ही होगा।
तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो रेस्ट एश्योर्ड कि भगवान जी कहते हैं कि तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। तो भगवान अर्जुन को अपना पुत्र कहते हुए कहते हैं कि जब वो पुत्र कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो उसे कुछ भी टालने वाली बात, बहलाने वाली बात तो नहीं कहेंगे। आप सोचिए कि क्या आप अपने पुत्र को कुछ बहकाने वाली बात कह सकते हैं? तो वो जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी दूसरे लोगों के प्रति कितना भी बैर का या बुरा भाव रखता हो, अपने पुत्र के प्रति नहीं रख सकता। तो भगवान अर्जुन को एक इशारा कर रहे हैं कि जो उनके मार्ग पर चलता है वो उनका ध्यान रखते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो अच्छे कर्मों को करने वाला है उसको कभी दुख नहीं होता है। तो जब हम आध्यात्मिक या अपनी अपने अंतःकरण की और की यात्रा की ओर बढ़ते हैं तो अगर हमने एक स्टेप भी लिया है, एक सीढ़ी भी चढ़ी है, तो इसका मतलब कुछ तो ऊपर हो गए हैं। हम उस लक्ष्य की ओर थोड़ा सा तो आगे बढ़े, चाहे वो कितना ही दूर है। हमारी जो संस्कृति है वो ये जो भगवान जी ने बात कही है उसी के अनुरूप चलती है। हमारी संस्कृति में किसी को भी कष्ट पहुंचाकर सुख पाने का हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि ने कहीं नहीं लिखा ना कहा। वर्तमान में जो भी व्यक्ति पुण्य का काम करता है या शुभ कर्म करता है वो भविष्य में दुख पा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भविष्य क्या है? वर्तमान जब छूट जाता है तो वो भविष्य फिर वर्तमान बन जाता है। अर्जुन को जो संशय उठा उसका कारण क्या है? कि वह सोच रहा है कि मनुष्य जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ उसकी यही लीला समाप्त हुई तो बात खत्म। यानी वो जीवन की निरंतरता को अभी नहीं समझ पाया। यूं कहिए कि हम अभी नहीं समझ पाए, हम कच्चे हैं। जो भगवान जी ने दूसरे अध्याय में सभी बातें बताई थी, अगर वो सारी हमें या अर्जुन को समझ आती तो फिर आगे गीता की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब कि अभी हम में या हमारा जो प्रतिनिधि गीता जी में अर्जुन के रूप में बैठा है, अभी वो चीजें अभी परिपक्व नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई है, इसलिए प्रश्न आ रहे हैं।
वह भी नहीं समझा कि जीवन केवल इस लोक में जन्म से मृत्यु पर्यंत तक नहीं है, यह एक निरंतर होने वाली घटना है। जिस प्रकार भगवान जी ने कहा था, हम एक वस्त्र को उतार कर दूसरे वस्त्र को पहन लेते हैं, उसी प्रकार यह है आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो हम कभी भी मरते नहीं। वो जो मरना है वो शरीर की घटना है, हमारी नहीं। हम तो निरंतर जो अपने संस्कार, अपने कर्मों का खाता है, उसे लेकर आगे चलते निकलते रहते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति भी यही सोचता है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसका अस्तित्व शुरू होता है, और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पर भगवान ने दूसरे अध्याय में यह भी कहा था, नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्थितः। जो सत्य है उसका कभी अस्तित्व संदेह में था ही नहीं, और जो असत्य है उसका अस्तित्व संदेह से परे भी था ही नहीं। यानी जो सत्य है वो हमेशा बना रहता है, और असत्य जो है वो हमारे सामने कुछ समय के लिए सत्य बनकर आता है, वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं। जो भी व्यक्ति कुछ आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है वह जानता है कि जो वर्तमान जीवन है, पिछले जन्मों के, जो पिछले जन्मों के हमारे संचित कर्म है, उसके प्रारब्ध के रूप में मिला है। जो हमारा अतीत था उसका परिणाम यह वर्तमान है, और इस वर्तमान में जो भी हम विचार या कर्म करते हैं या ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी के आधार पर हमारा भविष्य का निर्माण हो रहा होता है। और हमारे सनातन धर्म में इसी को ही पुनर्जन्म का सिद्धांत कहते हैं। और इस पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर ही भगवान जी कह रहे हैं कि जो अपरिपक्व योगी है, जिसने उस योग की सिद्धि अभी नहीं प्राप्त की है, उसकी दुर्गति होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि अगले जन्म में उसको जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है उससे ही आगे उसको नया जन्म मिलता है। तो उन्होंने कहा कि जिसके शुभ कर्म है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, और जो वो चेतना है जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, उसका तो ना इस लोक में ना परलोक में कोई नाश ही होता। अगर व्यक्ति ने शुभ कर्म किए हैं तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। जो साथ में चेतना है उसका नाश तो होता ही नहीं। जैसे मिट्टी के बर्तन, भांडे, ईंटें, मकान बनता है, जो
वो सब नष्ट हो जाते हैं, पर नष्ट होकर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। सोने के जो गहने हैं वो अलग अलग रूप के बनते हैं, लेकिन जब उन्हें पिघलाया जाता है वापस वो सोना हो जाते हैं। सागर में ना जाने कितनी छोटी बड़ी लहरें उतरी बनती बिगड़ती हैं, लेकिन समाप्त होते ही उनका अस्तित्व, जल जो उनका घटक है जल, वो वापस सागर में मिल जाता है। इसी प्रकार ये चेतना अलग अलग शरीरों में होती हुई मनुष्य को जीवन तो प्रदान करती है, परंतु इसका नाश कभी नहीं होता। तो भगवान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, अब हम थोड़ा सा वेदांतिक पर्सपेक्टिव ले लें, जो श्रवण मनन निध्यासन का अभ्यास कर रहा होता है, उस अभ्यास से या तो उसके अंदर ज्ञान का उदय हो जाएगा, नहीं तो जो उसने ये शुभ कर्म किया है उसका पुण्य फल मिलेगा। ज्ञान हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में अपना जो भी उसने शुभ कर्म किए थे उनको भोग कर वापिस वो फिर पृथ्वी पर आगे मोक्ष की यात्रा के लिए चल पड़ेगा। दूसरा, जब उसका जन्म होगा तो धन, वैभव, प्रसिद्धि, इन सब के प्रति वैराग्य एक ना एक समय अपने आप ही उसके अंदर विकसित हो जाएगा, और वो फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़ेगा, और उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि उसने सांसारिक सफलताएं कुछ प्राप्त की है नहीं, या सांसारिक वर्ल्डली अचीवमेंट्स उसके कुछ हैं कि नहीं। और यह भी नहीं कि वर्ल्डली अचीवमेंट उसने नहीं की तो उसके कारण उसकी स्थिति खराब होगी, दैन्य होगी, उसे कष्ट होगा। होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति का संसार, ये भगवान की बनाई हुई प्रणाली है कि संसार ऐसे व्यक्ति का अपने आप ध्यान रखता है। आपने देखा होगा, गांव में तो ऐसा मैंने बहुत देखा कि कोई अच्छा साधु आकर किसी गांव में बैठता है तो लोग स्वयं जा जाकर उसको, उसके खाने का, उसके कपड़े का, उसकी हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो भगवान यह सुनिश्चित करता है कि वह व्यक्ति कभी भी किसी कष्ट में ना पड़े, क्योंकि भगवान जी ने कहा है कि जो भलाई करने वाला है उसे दुख नहीं होता। और भगवान के भक्त, ना जाने कितनी कथाएं हैं, कितने प्रसंग हैं कि भगवान अपने भक्त के दुख निवारण करने स्वयं जाते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जिसने अपना सब कुछ मुझ पर न्यौछावर कर दिया है उसके योग और क्षेम की का वहन मैं स्वयं करता हूँ, भगवान ने गीता में कहा है।
तो इसके बाद भगवान अर्जुन के प्रश्न का जो दूसरा भाग है, यानी 41वां श्लोक, पर आज 7 o'clock तो हो गए, कल ही लेंगे इसको। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के जो श्लोक पर हमने चर्चा की, उसके विषय में कोई संदेह हो, प्रश्न हो, तो आप पूछें, मैं कोशिश करूंगा इसका निवारण करने की। यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहे आज के श्लोक को लेकर तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। सर, बड़ा तसल्ली देने वाला शब्द है, क्योंकि वो वाली स्थिति अचीव करना कई बार लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट होगा, पर फिर जो सेकंड स्टेप उन्होंने बताया कि अपने कर्म ही अगर हम उस लगन से करते रहें कि परमात्मा को अर्पित करके, और ये ना सोच के करो कि मैं शुभ कर्म कर रहा हूँ, बस ये ध्यान रखो। अगर आप कुछ अच्छा कर भी रहे हो तो मन में ये भाव ना है कि मैं कोई शुभ कर्म कर रहा हूँ, बस ये बात ध्यान में रखने वाली है। हालांकि यहाँ पे इस बात का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले भगवान जी ने बहुत बार ये बात कही, तो उस बात को हमेशा याद रखें। इस श्लोक को आइसोलेशन में ना लें, दूसरे श्लोकों के साथ मिलाकर ही इसको लें। तो जब भी आप कोई कर्म करें, यह सोच कर ना करें कि मैं एक अच्छा कर्म करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, बस ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने कर्मों को करते रहें। आपसे अच्छा नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास कुछ तो होगा, जो है वो दे दे, वो दूसरों के हित में लगा दे, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ मीन्स कुछ भी। और बुरा करने की तो कभी सोचे ही ना, क्योंकि अगर बुरा करने की सोच ले तो फिर ये जो भगवान जी ने कहा है ना, दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा, फिर वो बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी। क्योंकि भगवान जी ने ये भी कहा है कि कर्मों के फल तो भुगतने। तो आपने अगर कोई बुरा कर्म किया है, उसके लिए जहां भी वो ईश्वर भेजता है वहां भेजेगा जरूर। तो सबसे पहली जो चीज करनी है ना, वो हमें ये है कि दूसरों के लिए कुछ ना तो गलत सोचें, ना बुरा सोचें, ना बुरा करें, बस ये बात ध्यान रखने की। बाकी जो हो सके कर दो, और नहीं हो सकता कोई दिक्कत नहीं, बुरा ना करो। आप अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा, तो ये संसार अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। ये जो रोज हिंसा, मार कुटाई, पता नहीं क्या क्या आसपास हमारे घट रहा है, ये सब इसी बात का परिणाम है कि हमने गीता में जो कहा गया है उसको ना तो विचार करते हम, ना उसके ऊपर सोचते हैं। जय श्री राम करते हुए हम ना जाने क्या क्या करे जा रहे हैं। कहते हैं हम सनातन धर्म के हैं, लेकिन सनातन धर्म के बारे में उन्होंने ABC नहीं पता। मैं ये नहीं कहता दूसरे धर्म के लोग उल्टे काम नहीं करते। कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी के भी शास्त्र, किसी के भी ऋषि मुनि, किसी को भी गलत काम करने का प्रेरणा नहीं देते। ये तो हमारे मन के उत्पात हैं। हम किसी स्वार्थ के वश में होकर, चाहे वो राजनीतिक हो या कुछ पाने की चेष्टा हो, उनके कारण ही हम बुरे कर्मों में संलग्न होते हैं। तो गीता जी के
आज के श्लोक का यही है कि कम से कम बुरे कर्मों को ना करें। एनीथिंग एल्स? समापन करें फिर? कुछ और कहना चाहता है कोई? नहीं सर, चलते हैं समापन की ओर। Please share your views if there is any. चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के इस सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नए श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। कल मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ। ठीक है सर। बहुत लेट तो नहीं होऊंगा, कोशिश करूंगा समय पर पहुंचने की। ठीक। Things are not in my hands, so I can't be sure about it. ठीक है, थोड़ा सा लेट हो सकता है। नो प्रॉब्लम सर। Try joining by 6:30. हो सकता है मैं पूरे टाइम पे ही आ जाऊं। Depends. Okay, thank you everyone. ठीक है सर। भैया सब कल थोड़ा जल्दी आ जाया करें वैसे 6:15 तक, क्योंकि 6:15 का टाइम रखा है स्टार्ट करने का। 6:15 बजे क्या करते हो? 6:15 सर का सेशन हम स्टार्ट करने का हमने प्लान किया हुआ है, लेकिन लेट हो जाते हैं तकरीबन। ठीक ठीक पहुंच पाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक। चलो ओके जी, बाय बाय। ओके जी, राम राम।